बार बार इसको टेस्ट कर रहे हैं 20 डे मार्क को। और आज तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरे हैं। पिछले 3-4 दिन लगातार ये बात हुई थी कि एटलीस्ट चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन आज तो मार्केट ब्रेड्थ भी ख़राब है आपकी। अगर आप मार्केट ब्रेड देखेंगे आज, तो पूरे दिन मार्केट ब्रेड जो है वो ख़राब रही है। शुरू में ही बस वो ओवरटेक हो गया था और वो गैप बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, गैप बढ़ा ही है और ऑलमोस्ट 1:2, इनफैक्ट एग्जैक्ट 1:2 का इस समय आपको एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। आज जो एक चीज़ ख़राब हुई वो था हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स, जो अक्टूबर की सेल्स थी। टेक्निकली जो फर्स्ट फुल मंथ जीएसटी कट के बाद का था, और उसमें जो डेंट पड़ा उसने सेंटिमेंट ख़राब किया पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर। एसबीआई के नंबर्स शानदार हैं, जैसा कि हम कह भी रहे हैं, इंटरनल्स भी काफ़ी शानदार हैं। अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या निकलता है। ये एसबीआई ऐसा स्टॉक है जो भले ही पोजीशनिंग उसकी स्ट्रांग रही हो, लेकिन उसके बावजूद अगर नंबर्स अच्छे हों तो स्ट्रीट रिवॉर्ड करती है। लेकिन खैर एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। श्रेया वीरू क्या लेंगे? एसबीआई के नतीजे ठीक रहे, इसलिए फिलहाल अभी आपको थोड़ा वो निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट खराब आपने मेंशन किया, ब्रेथ खराब, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें आईटी मेटल में सबसे ज्यादा बिकवाली एकमात्र कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दिखेगा आपको जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है फिलहाल। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब क्या मार्केट में नेगेटिविटी नजर आ रही है, आपको इंडाइसिस से दूरी बना के रखना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए मार्केट में, कमाई के मौके कैसे ढूंढे? पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, निफ्टी 112 पॉइंट नीचे है, लेकिन पुट बायर्स ने पैसा नहीं बनाया होगा आज भी। तो आज मार्केट में अगर आप देखें तो खासतौर से अगर थोड़ी भी दूर की आपने पुट ली होगी तो कोई बहुत पैसा नहीं बना होगा, वो भी कोलैप्स हुए हैं प्रीमियम सारे के सारे। टफ मार्केट है ये श्रेया, ये इतनी आसानी से आपको पैसा बनाने नहीं देगा। और मैं सच बताऊं तो मेरी गट फीलिंग अभी भी यही है कि ये एक बड़ी रैली से पहले थोड़े से वीक हैंड्स को बाहर निकालने वाली मार्केट है। अभी भी मार्केट का जो बड़ा ब्रेकआउट था वो इंटैक्ट है, देखते हैं। लेकिन 25,600 के नीचे बंद हुए तो थोड़ा सा नियर टर्म का ट्रेंड खराब हो जाएगा। लेकिन इशू पता है क्या है, मामला है सारा का सारा स्टॉक्स का। अभी भी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स, और आपको 2-3 स्टॉक्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पकड़नी है, हर ट्रेड आपको ग्रिप में लेना है। फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने हिटाची की बात की थी, वो 5% 6% ऊपर खुलने के बाद भी उसमें और मोमेंटम आया, और देखिए अब 13.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट 15% एफ&ओ का स्टॉक भागा है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव साइड पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है आपको इस समय मार्केट में। अंधाधुंध कुछ भी ले लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और होल्ड करेंगे तो मार्केट में पैसा बन रहा है इस समय। 25,600 से 25,650 के बीच एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और सॉरी सपोर्ट है 25,650, रेजिस्टेंस करीब करीब 25,750 से 25,800 पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ 57,500 57,700 पर सपोर्ट है और 58,200 से 58,400 पर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मेरा ये मानना है कि मार्केट में अभी भी आपको मौके दोनों तरफ के मिल रहे हैं। आप दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए डिसाइसिव फैक्टर रहेगा 20 डे मार्क का। एक टेस्ट तो सक्सेसफुल हुआ, अब दूसरा टेस्ट, आज जिस तरीके से मार्केट अब वापस नीचे आ रहा है, कल का लो था करीब करीब 25,632 के करीब आते हैं इनका। उसके नीचे अगर आप सेटल हुए तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए, तो वो एक रिस्क रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन नंबर्स का जो सीज़न रहा है ना, वो अच्छा रहा है काफ़ी। आज आप M&M के नंबर्स देख लीजिए, SBI के नंबर्स देख लीजिए, नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। तो उससे पहले आपने जितने नंबर्स देखे उसमें किसी में कोई कंप्लेन नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। ये हल्का सा जो रिट्रेसमेंट आया या फिर जो एफआईज की शॉर्टिंग हुई, इसका कारण क्या समझते हैं? क्या बाजार एक सेंस बात ये कर रहा था कि पॉसिबली नवंबर के शुरू में हमें ट्रेड डील को लेकर कोई ना कोई सकारात्मक खबर मिल जाएगी? क्या वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली ये पिछले 3-4 दिन में जो रिट्रेसमेंट आया बाजार का, थोड़ा टोन सॉफ्ट हुआ, उसके पीछे कारण क्या समझते हैं, रीजनेबल रीजन? देखिए, कहना तो बहुत टफ होगा कि क्या हुआ, लेकिन एक रीजनेबल गेस ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रैली अक्टूबर के बाद नवंबर में 2-3 मार्केट के लिए मेक और ब्रेक इवेंट है। एक तो बिहार इलेक्शन, जिसके अगले हफ्ते रिजल्ट आएंगे, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल है। और दूसरा आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार को शायद एक रिस्क लगा है कि ट्रेड डील अब तक क्यों नहीं साइन हुई, जो इतने सारे इंडिकेशंस आ गए थे उस पर अब तक कुछ पॉजिटिव हुआ क्यों नहीं। और ये भी हो सकता है ना वीरू, एक देखिए एफआईएस ने एक व्यू लिया हो कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक नियर टर्म का टॉप बना और उसको वो शॉर्ट करके भुनाना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए तो हमको बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अब आपको
वो बड़ी वाली डिक्लाइन देने वाला है। ये ठीक है, एक रैली की जो पेस थी अक्टूबर में बहुत फास्ट थी, उस वजह से हो सकता है कि नवंबर में आपको डिक्लाइन भी थोड़ी फास्ट लग रही हो, लेकिन अब तक मार्केट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। 26,200 इंटरडे में हम गए थे, 26,200 तक, क्लोजिंग में हम 26,050 26,060 तक गए थे। 400-500 पॉइंट गिरे हैं हम कुल मिलाकर। 26,104 का इंटरडे हाई था और 26,054 के करीब का क्लोज था, तो कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं 1,300 पॉइंट की रैली के बाद। और टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव ही है मार्केट का, लेकिन हाँ, जरूर ये बात सही है कि एफआई की जो शॉर्टिंग है वो थोड़ा सा अब डरा तो रही है।